जो आदमी हमें रोड देगा, और ये वादा है, हमारा वादा है साथियों, हमारा वादा है, जो बंदा हमें रोड देगा, मेरा वादा है उस अल्लाह ताला को हाजिर नाजर रख के हम उसी आदमी के साथ चलेंगे। बिल्कुल ओपन चैलेंज है, और जो मर्जी मिनिस्टर, जो मर्जी नेता यहाँ पे आके हम। नमस्कार साथियों, मैं बिशन कुमार शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट गुंडी से। और बड़े दुख की बात है कि हमारी ये जो लाइट है ये महीने में सिर्फ 10 ही दिन चलती है, और लोगों का किराया भी आप 510 या 20 रुपये आ रहा है, 520 रुपये पर मंथ आ रहा है। और जो मेरी गरीब आवाम है, कल हमारा आज रज़वान का महीना जो मेरी मुसलमान बलादरी का जो शुरू हुआ है, तो आज सुबह जो सरगी खाई है इन्होंने वो अंधेरे में खाई है, जो बड़े दुख की बात है। और मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट वालों से और एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें ट्रांसफार्म अगर और नहीं दे सकते तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस ट्रांसफार्म को भी आप यहाँ से ले जाए। हमें कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफार्म की। जरूरत है जी आपको? जोर से बोलिए। हमें कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफार्म की। इस ट्रांसफार्म को यहाँ से आप ले जाएं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर एक ट्रांसफार्म आप या 2 ट्रांसफार्म 63 kV के, हम 2 ट्रांसफार्म अगर और आप दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो हमें कोई जरूरत नहीं है। देखो 4 या 5 बाड़े 800 बंदों पे, 800 पब्लिक पे, ये जो एक ही ट्रांसफार्म है 63 kV का 2250 कुंभा बन रहा है, तो एक 63 kV ट्रांसफार्म पे कितनी लाइट चलेगी? मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि प्लीज हमारे मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना हमारी ये लाइटें काटी जाए, हमारे ये खंबे पोल हम भी आपकी हेल्प करेंगे। और ये इन तारों पोलों को आप ले जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। जिस तरह से हमारे बाप दादा परदादा जिस तरह से पहले दिया बाल के टाइम पास करते थे, हम वैसे ही कर लेंगे, लेकिन हमें ये लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए जनाब, जो महीने में 10 दिन चले और तीसरे दिन हमें ट्रांसफर रोड से लाना पड़ता है। हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे 2-3 बंदे ऑलरेडी दूर का मसला है, ना ही तो यहाँ पे कोई रोड की फैसिलिटी है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि अभी देखो, मैं कल मीडिया पे देख रहा था, डिस्ट्रिक्ट हर जगह पे लोगों ने अपनी अपनी कंपेन चलाई जी, लाइट रज़वान के महीने में नहीं बंद। और मैं कहता हूँ कि वाहिद हमारी गुंडी पंचायत ऐसी है जिसमें आज 2 दिन से लाइट नहीं है। आज हमारे लाइनमैन साहब भी इधर आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लाइट चली है, लेकिन ये चलेगी भी 4 या 5 दिन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है जनाब आपसे कि अगर आपके पास ट्रांसफार्म नहीं है तो प्लीज इसको उठा लो, आप हमें कोई उठा लो बस। देखो साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि 35 घर पे 35 कुंभों पे एक ही ट्रांसफार्म दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारी 4 बाड़े हैं और हर बाड़ में, एक बाड़ में मेरे हिसाब से 70 या 80 कुंभा होगा जनाब, ये बात। और 4 बाड़ों में या 5 बाड़ों में एक ट्रांसफार्म चल सकता है, फिर उसकी रेशो निकालो कि किस हिसाब से एक ट्रांसफार्म दे रही है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मेरे हिसाब से मुझे ये बात लग रहा है, देखो जी रज़वान का महीना, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी झूठ बोलेगा जनाब, और सब आदमी ने रोजा रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, मेरे मुस्लिम भाइयों ने सब ने रोजा रखा हुआ है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह इस गुंडी के अलावा ऐसी कोई और कोई जगह है जिन लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर लोग 3 टाइम खाना खाते हैं तो ये मेरे लोग 2 टाइम खाना खाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। फिर सरकार कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हर जगह हर काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी जो गुंडी की जो मेरी आवाम है वो सरकार की लिस्ट से निकल गई, नहीं, वो सरकार की लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। और मेरा भी एक, और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि रमज़ान के महीने में लाइट नहीं काटी जाएगी, लेकिन गुंडी वाहिद एक ऐसी पंचायत है कि जिसकी सहरी और रात की तरावियाँ अंधेरे में पड़ी गई हैं। सहरी खाने के लिए लोग बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से, इन्होंने बहुत मुसीबत से सहरी खाई है। क्यों कि लाइट है ही नहीं है, सोलर का कोई सिस्टम नहीं है। पहले ज़माने में मिट्टी का तेल मिलता था तो दिए से काम चला लेते थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बिजली महकमा के पास हमारे लिए कोई ट्रांसफार्म और नहीं है, 800 आदमी को एक ही ट्रांसफार्म पर मुश्तमिल रखना है, तो खुदा के लिए वो इसको वापस ले जाए। हम 520 रुपया सिर्फ 10 दिन का किराया नहीं दे सकते। बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल 6 महीने चलती है, बिल्कुल नहीं देंगे हम। किसी लाइनमैन का कसूर नहीं है, किसी महकमे का कसूर नहीं है। जब 800 आदमी है तो 800 आदमी एक ट्रांसफार्मर पर मुश्तमिल है, तो शर्म आनी चाहिए महकमे को। कहते हैं ना, जब जुल्म करने वाला जुल्म की हद से बढ़ जाए और जुल्म सहने वाले को उसकी आदत बन जाए, तो जुल्म करने वाले की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी अफसर बड़े को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इस गुंडी के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के नेता भी हैं, रहनुमा भी हैं, सरपंच भी हैं, पंच भी हैं, लेकिन 6-7 साल से हमें मजदूरी पे लगाया हुआ है।
10 दिन में एक ट्रांसफार्मर लाओ, उसको वापस करो, 10 दिन के बाद दूसरा ले आओ। हमें मजदूरी यही मिली हुई है, हम मजदूरी करने के काबिल रहे ही नहीं। हमारे लोग फ्रैक्चर हो चुके हैं, किसी का बाजू निकल गया है, किसी की टांग में बराबर हमें ट्रांसफार्मर ढोने के बावजूद। तो खुदा के लिए या तो इसको वापस ले जाओ या फिर हमें 2 ट्रांसफार्मर दे दो। यही बात है जो विशेष शर्मा ने किया, वो उस लड़के दूसरे ने किया। हमारी भी यही आर्ज़ू है कि अगर महकमा हमारी बात को माने अगर तो ठीक है। एक स्टेशन पे 120 कुंडी चलने का बहुत दम है, और इसी स्टेशन का और इन लोगों का दम है कि जिन्होंने 6 साल ये बिजली चलाई है कंधे पर स्टेशन उठाकर। हमारा वास्ता यही है महकमे के पास के अगर मदद कर सकते हैं तो ठीक है, तो नहीं तो इनको भी फोल्डिंग करके अपने सामान को लेके वापस चले जाओ। तो ये रमज़ान का महीना, इसके लिए हर जगह में मस्जिदों में अजान लगती है और बत्ती बलती है, तो लोग रोज़ा रखते हैं बड़े अच्छी खुशी से। लेकिन हमारे लिए गदर है हर साइड से। ये बात है जी, बिल्कुल। देखो जी, मेरी बात सुने कि इतनी बेइंसाफी इन गरीब लोगों के साथ क्यों हो रही है। एजुकेशन में ये लोग पीछे रखे हुए, पानी का मसला, जल शक्ति में पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। इन लोगों ने इतनी क्या गलती कर ली जो इतनी बड़ी सजा दे रही है हमारी सरकार। ठीक है नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज तक हर जगह रोड गई है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है। लेकिन वाहिद ऐसी गुंडी पंचायत है जहाँ पे आज तक रोड नहीं, जहाँ पे स्कूल तो दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन वो मैं कहता हूँ एक स्कूल है यहाँ पे 1957 का या 1960 का होगा, और उस स्कूल की आज तक बिल्डिंग नहीं है, बच्चे बाहर बैठते हैं, एक भी रूम नहीं है। वो स्कूल वार्ड नंबर 8 में वो स्कूल मंतकिल किया गया है, और उस स्कूल में आज तक वहाँ पे बिल्डिंग भी नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके स्पेशली डीसी साहब से और मेरी सरकार से, नरेंद्र भाई मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मनोज सिन्हा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन गरीब आवाम की बात सुने। अगर आज भी अगर बात आप ये मुंह पे रोज़ा रखे, अगर आज भी हमारा फैसला नहीं होगा तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अगर आज भी तरस नहीं आता तो एहसास नहीं है इस धूप में हम घर से एक जगह हमारी आज स्पेशल एक मीटिंग हुई कि आने वाले इलेक्शन के बारे में ही मीटिंग हुई, और हमने एक कसम खाई आज जो हमारा काम करेगा हम उसी ऐसे हम किसी के साथ बिल्कुल नहीं। ये डाउट्स है, ये कुछ पार्टियों को डाउट है कि गुंडी में हम नहीं जाएंगे, वोट आएंगे। इस बार वोट नहीं देंगे, अगर ये नहीं है कि हम पहले आप वोट लेंगे फिर काम कर, नहीं, पहले आप काम करेंगे फिर हम वोट देंगे। इससे पहले हम क्या करते, पहले वोट देते थे आपको, लेकिन आप फिर हमें नहीं मिलते थे। मैं किसी एक सरकार के नहीं, सब सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया। ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने हमारे साथ आज तक इंसाफ किया हो। खाली वोट लेके यूज किया, वोट लेके हमें यूज करते रहे। लेकिन अब की बार वही होगा जो गुंडी में काम करेगा उसी के साथ बिल्कुल। बाकी मैं शुक्रिया, खिदाफिज में। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उसमें मैं किसी पार्टी को, एक पार्टी को लेके नहीं कहूँगा, मैं सब पार्टियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो खास करके हमारी जो 5 बाड़े हैं, एक बाड़ हमारी ख्वास की है, 4 बाड़े हमारी गुंडी की हैं, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 8, 6, 8 और 9 और 5, और वार्ड नंबर 8 एक आधी, उसमें आधी वार्ड मतलब ख्वास की जो ऊपर है बथरा